परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप YouTube के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आप लगातार परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं। और हमने निवेदन किया था अपने भाई आमोस व्हीलर से कि वो प्रभु का संदेश को बांटे। इससे पहले कि वो प्रभु के संदेश को बांटे, आइए समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। ऐ पति की तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पति की तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु है सच्चा सहारा, पार केवल वही उतारे। बात ये भूल ना जाना राही, तू कभी भी अकेला नहीं। बात ये भूल ना जाना राही, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। तो लीजिए सुनिए आमोस व्हीलर भैया की तरफ से परमेश्वर का संदेश, जो यूट्यूब फेसबुक जितने लोग सुन रहे हैं आपके लिए ये खुशखबरी है कि ये रैप्चर के ऊपर कहा गया है। परमेश्वर इस वचन के सुनने के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का सुंदर समय के लिए। खासतौर से मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के लिए जो मुझे परमेश्वर ने दिया कि आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर के। धन्यवाद देता हूँ मैं पास्टर राजन का, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल, जिन्होंने मुझको ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यहाँ से खड़े होकर आप तक प्रभु के संदेश में से, उनके वचन में से कुछ शेयर करूं। आज का वचन जो मैंने लिया है खास तौर से इस समय के लिए, कि जिस समय आज जितने भी पृथ्वी के लोग हैं जो परमेश्वर विश्वास करते हैं और नहीं करते हैं, उन सभी के लिए वचन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मिक आंख को खोले और हम परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा जान पाएं और उसकी उपस्थिति में आगे वाली जो हमारी जीवन है उसको हम व्यतीत करें। तो अवश्य जब परमेश्वर दूसरी बार पृथ्वी पर आएगा, हम मनुष्यों का, जातियों का न्याय करने के लिए, तो हम लोग श्योर होंगे कि हम परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। इससे पहले कि मैं आज का वचन शुरू करूं, मैं पढ़ना चाहूँगा। निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें मेरे साथ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहले पद को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आऊँगा जो मैं आज का जो टॉपिक लिया हूँ उसमें मैं आपके साथ कुछ परमेश्वर के वचन में से बांटूंगा। मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ जो बच्चा हम लोग का जो ये बाइबल है, ये इतनी सुंदर है। जब मैं कभी भी फ्री समय में मैं जब मग्न करता हूँ, सोचता हूँ उस बाइबल के बारे में, सच में ये बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। और ऐसी पुस्तक ये पृथ्वी में नहीं है जिसमें हर चीज़, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, बीती हुई बात जो फैक्ट्स है वो जो हो रही है और आने वाले भविष्य में जो होने वाली है उसके बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से परमेश्वर ने समय समय पर अपने
भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों तक ये वचन पहुंचाने की कोशिश की है कि उस पर जो विश्वास करते हैं वो हमेशा सतर्क रहें। इस दुनिया में कि बहुत सारी विपत्तियां आ रही हैं, हम लोग अभी फेस भी कर रहे हैं और आने वाली है। तो पहली पुस्तक में हम लोग देखेंगे कि जिस समय परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उस समय मनुष्य की सृष्टि नहीं थी पहले पद में। लेकिन जब हम लोग दूसरे पद में जाएंगे और उसके बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे उसकी उत्पत्ति के आगे पद में, तब परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि करता। लेकिन उसके पहले जब हम लोग जाएंगे पहले और दूसरे पद के बीच में, तो यहाँ कुछ घटना होती है स्वर्ग में, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी जिक्र करूंगा। उसके बाद मैं आज के मेन वचन में आऊंगा। तो पहले मनुष्य को रचना करने के पहले परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया और स्वर्गदूतों को बनाया। और वे स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी महिमा करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। और उनमें 3 स्वर्गदूत जो थे, जिनको हम लोग आर्चएंगल कहते हैं, प्रधान दूत कहते हैं, वो परमेश्वर के सामने रहते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। उसमें जो पहला था वो था लूसीफर। उसकी काम थी कि परमेश्वर की महिमा देना, उसकी स्तुति करना, उसका गुणगान करना। और उसके बाद माइकल जो थी, उनको दिया गया था, वो कहलाता है आर्मी डिफेंस का, कि वो जब भी कोई विपत्ति आए मनुष्य के ऊपर, तो परमेश्वर माइकल के सेनाओं को भेज करके उन सब मनुष्यों को क्या करता था, बचाता था। और तीसरी जो स्वर्गदूत था वो स्वर्ग में वो थे गैब्रिएल। वो स्वर्गदूत का काम था संदेश पहुंचाना, मैसेंजर्स, कम्युनिकेशन करना। हम लोगों ने बहुत बार बाइबल में देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से गैब्रिएल बार बार पृथ्वी में आया। जब प्रभु ने अपनी योजना को पूरी करना चाहा, चाहे वो आप पुराने नियम में लें या नए नियम में, हमेशा वो आता और लोगों के बीच में संदेश को देता। तो ये जो 1 और 2 पद जो है, और उसके बाद जो परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसमें बहुत ज़्यादा सालों का गैप है जो मैं आपको बोलूँगा। लेकिन उसके पहले, मनुष्य की सृष्टि करने के पहले स्वर्ग में कुछ घटना घटी, जिसके बारे में बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा कि जो लूसीफर जो था, वो परमेश्वर के सम्मुख रह करके उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करता था। अगर इसके बारे में आप और भी जानना चाहेंगे तो आप पुराने नियम में इसको पढ़ेंगे। मैं पढ़ना नहीं चाहता कि टाइम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 28वां अध्याय उसके 11 से अगर आप पढ़ेंगे तो लूसीफर के बारे में पूरी चीज़ वहाँ पर बताई गई है कि वो किस प्रकार का स्वर्गदूत था और वो किस तरीके से स्वर्ग में उसकी जो स्थिति थी, उसकी जो पोस्ट था, परमेश्वर किस तरीके से उसको बनाया था और क्या जिम्मेदारी दिया था। लेकिन जब लूसीफर के मन में ये घमंड आ गया, तब क्या किया गया, वो परमेश्वर उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज दिया। और वहाँ पे उस समय स्वर्ग में युद्ध हुआ और ये युद्ध माइकल और लूसीफर के सेना के बीच में हुआ। और लूसीफर और उसके जितने भी सेना जो उसके साथ थे, पृथ्वी पर गिरा दिए गए। और उसके बाद उस दिन से वो परमेश्वर के क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। वो परमेश्वर के अगेंस्ट में रिबेल किया। और उसके पहले ही परमेश्वर ने लूसीफर के लिए नरक बना के रखा था। जो हम लोग स्वर्ग नरक की बात करते हैं, अभी के समय में लोग बहुत नरक का नाम सुन करके घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के लिए वो नरक नहीं बनाया, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि उस समय तक परमेश्वर ने नहीं की थी। अगर इसको आप लोग देखेंगे तो मिलेगा आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका 41 पद को अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। मैं पद को पढ़ना चाहूँगा, मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूँगा। मत्ती उसका 25 और उसका 41 पद, यहाँ आपको जानकारी मिलेगी कि ये नरक किसके लिए प्रभु ने बनाया था। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यह स्पष्ट बाइबल बताती है कि ये नरक जो बनाई गई वो लूसीफर के लिए और उसके साथ जो दूत पृथ्वी पे गिराए गए स्वर्ग से परमेश्वर के अगेंस्ट में जाने के बाद। तो मनुष्य आज
जो मनुष्य जाति की जो सृष्टि हुई वो इस समय से करीब 15 या 1600 वर्ष के बाद में, एग्जैक्ट फिगर मुझको नहीं मालूम, लेकिन जितने भी स्कॉलर्स हैं, विद्वान लोग हैं बाइबल के बारे में जिन्होंने रिसर्च की है, उन लोगों का कहना है कि उस समय से लेकर के जब तक मनुष्य की सृष्टि नहीं हुई वो गैप जो था कम से कम 15, 16 या 1700 साल का गैप था। और उसके मनुष्य की सृष्टि होने के पहले ही परमेश्वर ने नरक की सृष्टि कर दी थी, और वो नरक था लूसीफर के लिए और उसके दूतों के लिए, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने इमेज में बनाया, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके द्वारा, उसके हाथों के द्वारा सृष्टि किए गए मनुष्य उस नरक के भागीदार हो। इसलिए हमें उस नरक से डरना नहीं है, बल्कि हमको परमेश्वर की राह में चलना है जो ये बाइबल में बताई गई है। समय समय पर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा और अपने चेलों के द्वारा और खासतौर से जीवित वचन के द्वारा हम लोगों को बताते आया है कि किस तरीके से हम लोग, कितने भी विपत्तियां हमारे सामने क्यों नहीं आए, हम लोग इस जीवित वचन से क्या कर सकते हैं, अपने आप को हम लोग मार्गदर्शक कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया था उस समय भी उसने कहा था कि जब वो प्रचार कर रहा था, वो उसका पहला आगमन था, और पहले आगमन में परमेश्वर ने 33.5 वर्ष तक पृथ्वी पर रह करके प्रचार किया, और उस समय उसने बोला कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्या करूंगा, तुम्हारे लिए स्थान बनाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम लोग भी रहो। अगर इसको आप देखना मांगे तो मिलेगा आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पहली आयत में। इस पद को भी मैं पढ़ना चाहूँगा कि ये क्लियर हो जाएगी कि परमेश्वर आपके लिए नरक नहीं बनाया बल्कि स्वर्ग में स्थान दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वो नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे, और वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आनंद से रहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पहली पद। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ये परमेश्वर ने उस समय कहा जब वो उनकी फर्स्ट कमिंग जो हुई थी, वो दिदारी हुआ था, और कुमारी नाम मरियम से पैदा हुआ था, और जब वो प्रचार करना शुरू किया था 30 साल की उम्र से, तब ये उन्होंने आश्वासन दिया था चेलों को, और उस समय जो भीड़ जमा हुई थी, और वो चीज़ हम लोग के लिए भी है जो आज हम लोग परमेश्वर के इस वचन को विश्वास करते हैं, उसके नाम से हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है और उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, वो सब क्या होंगे, स्वर्ग के भागीदारी होंगे। नरक हमारा स्थान नहीं, बल्कि हमारा स्थान कहाँ है, स्वर्ग है। लेकिन ये स्वर्ग किस लोगों के लिए होगा? पर परमेश्वर ने तो कहा कि मनुष्य जाति के लिए वो स्वर्ग है, लेकिन किन लोगों के लिए? मनुष्य जाति में भी बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि आदम से लेकर के 2019 तक ने हम लोगों ने देखा बाइबल में क्या क्या सी घटनाएं घटी, और कुछ हो रही है और कुछ होने वाली है। उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जब परमेश्वर दूसरी बार जब आएगा न्याय करने के लिए, तो उसके पहले और उसके बाद क्या होगी, उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करूंगा। तो इससे पहले कि जब परमेश्वर दूसरी बार जब आएगा मनुष्य जाति को ऐसे दुल्हा के रूप में अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो उसके पहले बहुत बड़ी घटना पृथ्वी पर घटेगी, और वो होगा एंटी क्राइस्ट का समय। जब एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक मनुष्य होगा जो पूरी दुनिया पे क्या करेगा, राज करेगा, और 7 साल के दरमियान महाक्लेश का समय आएगा, द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। उस समय क्या होंगे, जो लोग मसीह में नहीं थे, या जो गैर मसीह, जो उन्होंने वचन पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने मसीह को स्वीकारा नहीं, जो मसीह की उपस्थिति में नहीं रहे, जो ईश्वर के बेटे की कुर्बानी पर विश्वास नहीं की, उसके लहू पे विश्वास नहीं किया, वो उस समय को देखेंगे, और वो समय जो होगा बहुत ही क्रुशल होगा। शायद वो मनुष्य के सहने के से ज़्यादा बर्दाश्त करने के वो लायक नहीं होगा। लेकिन उसके पहले, यानी प्रभु हम लोग को इतना प्यार करता है कि जो उस पर विश्वास करेंगे वो लोग उस समय को फेस नहीं कर पाएंगे, वो उसके पहले ही क्या करेंगे, वो जीवित स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। इसको जानने के लिए हम लोग, वो जो होगा वो होगी सीक्रेट कमिंग,
वो सेकंड कमिंग के पहले होगा, और वो जो 7 साल की जो ट्रिबुलेशन होगी उसके पहले होगा। उसके बारे में भी पौलुस बताता है कुरिन्थियों की पत्री में, उसको भी हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 50 से लेकर 53 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। और उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 13 से लेके 18 तक। 1 थिस्सलुनीयों 4 13 से 18। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 50 से 53। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं आप ज्ञान रखो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उन्हीं के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन। यहाँ कहता है कि जो मसीह में सो गए हैं, जिन्होंने धार्मिकता का जीवन व्यतीत किया है, जिन्होंने मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, तालानहार, पालनहार मान करके जीवन को व्यतीत किया और उसकी धार्मिकता में सोए हैं, मरे हैं, वो पहले क्या होंगे? जीवित होंगे। और उसके बाद वे जो उस समय जीवित हैं और धार्मिकता का जीवन क्या कर रहे हैं? व्यतीत कर रहे हैं, वे दोनों परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे जब परमेश्वर गुप्त रूप से जब आएगा और बादलों पे उठा लिया जाएगा। उस समय परमेश्वर पृथ्वी पर नहीं आएगा बल्कि बादलों पे आएगा और अपने 4 स्वर्गदूत को 4 कोने पे भेजेगा पृथ्वी पे। पहले जो प्रभु में सोए हैं, प्रभु की धार्मिकता में सोए हैं, वो उठेंगे और अपना शरीर को रूपांतरित करेंगे और वो परमेश्वर के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद वो समय जो लोग जीवित है उस समय और प्रभु की धार्मिकता में उनकी उपस्थिति में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो उठा लिए जाएंगे। और उस समय ऐसा होगा कि अगर पति पत्नी अगर सो रहे हैं, उसमें से अगर पत्नी धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रही थी तो वो उठा लिया जाएगी और पति बिस्तर में ही सोता रहेगा। उसी तरीके से बाजार में अगर 2 दोस्त जा रहे हैं, अगर उसमें एक दोस्त धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहा होगा तो वो उठा लिया जाएगा, दूसरा दोस्त उसी रास्ते में छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो होगा ये होगा सीक्रेट कमिंग। इसको हम लोग कहते हैं गुप्त जो आगमन होगा परमेश्वर का, वो उस समय होगा। और उस समय वो अपने लोगों को ये ट्रिबुलेशन से पहले जो 7 साल की जो महामारी जो आएगी एंटी क्राइस्ट की, उससे पहले प्रभु अपने लोगों को बादलों में उठा लेगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 50 से 53 पढ़ें। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाश का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यहाँ भी परमेश्वर पौलुस कह रहा है हम लोगों को कि हम लोग उस समय जिस समय ये ट्रिबुलेशन जो होगी 7 साल की, उसके पहले जो प्रभु में सोए हैं वो उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद उस समय जो रह रहे हैं तो वो समय जो होगा रैप्चर का समय होगा। वो रैप्चर इस बाइबल में वो शब्द नहीं है, इसी के चलते बहुत बिलीवर्स के बीच में, चर्चों के बीच में ये बहुत सारे कंट्रोवर्सी बनी हुई है। लेकिन पौलुस इसको स्पष्ट रूप से कहता है कि ट्रिबुलेशन के आने के पहले ये लोग जो सोए हुए हैं प्रभु में वो उठा लिए जाएंगे और जो उस समय रह रहे होंगे और धार्मिकता का जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे वो उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जो होगा वो 7 साल का ट्रिबुलेशन होगा। उसको मैं 2 भागों में बांटूंगा। पहली जो होगी वो 3.5 साल की और उसके बाद जो होगी 3.5 साल की। तो पहले जो होगी 3.5 साल की, उसमें प्रभु जैसे हम लोगों ने देखा था कि मिस्र से जब इज़राइलियों को प्रभु निकाल रहा था मूसा के द्वारा, तो वहाँ भी 21 विपत्ति भेजा था जिससे कि क्या हो, प्रभु का शक्ति और सामर्थ को लोग पहचाने और इज़राइली को क्या करे, वहाँ
गुलाम से क्या करे, आज़ाद करे। तो वही स्थिति फिर आने वाली है कि प्रभु 21 विपत्ति को इस पृथ्वी पर भेजेगा जब 7वीं मोहर खुली जाएगी और 7 तुरही फूकी जाएगी। तो ये जो होगा पहले 3.5 साल के समय में, और उस समय विपत्ति इतनी भयानक होगी कि पृथ्वी के पहले 1/4 जो जनसंख्या के लोग हैं वो मारे जाएंगे, और उसके बाद 1/3 ये 3.5 साल के दरमियान में, और उसके बाद जो 3.5 साल का जो होगा वो जो होगा महाक्लेश होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ट्रिबुलेशन। उस समय जो एंटी क्राइस्ट जो होगा वो इतना क्रूर हो जाएगा, इतना सख्त हो जाएगा कि जो लोग उसी समय, ये जो हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि जो वो शब्द जो संख्या 666 की है वो आएगा, और जो लोग उस पर नहीं विश्वास करेंगे, उसका वो चिप को नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर क्या होंगे, वो दंड के अधिकारी होंगे, और उनको हर चीज़ से क्या रखा जाएगा, वंचित रखा जाएगा, उसके ऊपर क्या दी जाएगी, ताड़ना दी जाएगी। तो वो जो बाद वाले जो 3.5 साल का जो क्लेश होगा वो मनुष्य के सोचने के क्या होगा, वो बाहर होगा, उसको मनुष्य बर्दाश्त उस समय कर नहीं पाएगा, जैसे बाइबल बताती है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, और अपना श्वास मनुष्य को फूंका है, जिसके कारण आज हम जीवित पाए जाते हैं, नहीं चाहता कि एक भी लोग उसके उस 7 साल के दरमियान सफ़र करें, उसके पहले क्या कर लिया जाए, उठा लिया जाए। तो मैं आज आपसे विनती करता हूँ कि हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, बड़ी अच्छी लग रही थी, हम लोग बहुत ही मैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मान रहा हूँ कि 21st सेंचुरी में ये परमेश्वर ने हम लोग के जीते जी ये महामारी को दिखाया, ये जो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हुए दिखाया, और अभी तक हम लोग को जीवित रखा, स्वस्थ रखा, और इस समय खाली भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा रिवाइवल आई है, इतनी ज़्यादा बेदारी आई है कि हर घर में, हर चर्च में क्या हो रही, प्रार्थना हो रही, और लोग प्रभु की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। और अगर इसी तरीके से हम लोग करते रहें तो हमको नहीं लगता है कि हम में से कोई भी, चाहे अभी जो हम लोग परमेश्वर में सोएंगे या उस समय जो हम लोग जीवित रहेंगे, वो 7 साल के ट्रिबुलेशन में हम लोग वो सब चीज़ को फेस नहीं करेंगे। तो आइए आज हमने जीवित वचन को, क्योंकि ये पीढ़ी आगे पीढ़ी को बताएगी, फिर आगे आने वाली पीढ़ी इसके बाद वाली पीढ़ी को बताएगी, तो क्यों ना आज हम लोग प्रण करें कि हम लोग के पास ये जीवित वचन है, और इस वचन के द्वारा हम लोग जैसे छोटे बच्चों को और अपने घर में जवान बच्चों को इस वचन की शिक्षा देंगे, वो आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देगा। इससे क्या होगा कि कोई भी मनुष्य, कोई भी मसीह जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो नाश ना होगा, परंतु क्या होगा, अनंत जीवन पाएगा। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ बहुत से लोग नवान्वित होंगे और प्रभु की महिमा और प्रभु को धन्यवाद, उसकी प्रशंसा करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।